वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री। हेलीकॉप्टर संचालन में लापरवाही पर डीजीसीए सख्त हो गया है। चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक्शन लिया गया। हेलीकॉप्टर संचालन में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगा। डीजीसीए की तरफ से स्टेटमेंट। सुरक्षा मानकों का पालन हर एक ऑपरेटर की जिम्मेदारी बनती है। किसी भी चूक पर तत्काल कार्रवाई होगी। तीन तस्वीरें इस समय आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हेलीकॉप्टर यात्रा से जुड़ी हुई अहम जानकारी। सुरक्षा मानकों का पालन करना ऑपरेटर की जिम्मेदारी होती है। चारधाम यात्रा के दौरान संचालित हेली सेवा के तहत हेलीकॉप्टर हादसे तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो हादसे हैं उसके पीछे तकनीकी कारणों की जांच का कोई अता पता नहीं चल रहा। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाओं की जांच डीजीसीए की विशेषज्ञ टीम करती है। प्रदेश में इस साल अब तक कुल 4 हादसे हुए हैं, जबकि अकेले बीते हुए कुछ महीनों में 3 हादसे हो चुके हैं। लेकिन जांच क्या हुई कुछ पता नहीं चल रहा। कारण क्या रहे पता ही नहीं। लेकिन अब डीजीसीए ने बढ़ती दुर्घटनाओं पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। हरीश थपलियाल मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्टेड है। हरीश, डीजीसीए की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई है और इसको लेकर के क्या तैयारी हो रही है? ठीक है, देखिए आए दिन उत्तराखंड में हेली क्रैश लैंडिंग और हेलीकॉप्टर की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और डीजीसीए ने आज बड़ा एक्शन लेते हुए जो क्रिस्टल कंपनी है उसको अगले आदेश तक आउट ऑफ ग्राउंड इफेक्ट के तहत कंपनी को संचालन के लिए बैन किया है। यही नहीं, अब डीजीसीए कंपनी की हेली सेवा को बेहद सीमित भी कर सकता है, यानी कि कम कर सकता है, जिसकी मॉनिटरिंग की जा रही है। इसके साथ साथ यदि मैं बताऊं तो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर संचालन से जुड़ी कई घटनाओं ने सुरक्षा निगरानी की पोल खोल के रख दी है। और कह सकते हैं कि विफलता ये बहुत बड़ी है, क्योंकि टेक्निकली कारणों का अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। ये सार्वजनिक कोई रिपोर्ट नहीं हो पाई है, लेकिन आज यही वजह रही कि डीजीसी ने ये बड़ा एक्शन लेते हुए क्रिस्टल कंपनी पर ये बैन लगाया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि केदार वैली के साथ साथ चारधाम, चाहे वो गंगोत्री धाम हो या फिर बद्रीनाथ धाम हो, ऐसी जगहों पर जहां पर अचानक से जो हाई एल्टीट्यूड के इलाके हैं, जहां पर अचानक से मौसम बदल जाता है, क्या पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से देने के बावजूद भी, जब एसओपी जारी की जाती है उसके बावजूद भी जो संबंधित कंपनियां हैं वो कंपनियां रूल फॉलो नहीं कर पाती है। और यही वजह है कि लगातार उत्तराखंड में जो है चारधाम हेली सेवा के दौरान जो हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हो रहे हैं। ये बेहद चिंता का विषय है और यही कंपनी नहीं, पिछले कई सालों से ये सब होता आ रहा है। लगातार तुरंत जो है कार्रवाई भी होती है, लेकिन एक स्थायी समाधान नहीं निकल पाता। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना जो उत्तराखंड विमानन सेवा है युगादा, उसके तहत भी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि तमाम प्रकार की जो निगरानी है इस पर जो है अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। इसके मद्देनजर आज डीजीसी ने ये बड़ा एक्शन लिया है और आगे भी इस तरीके का एक्शन लिया जाएगा। कौन दोषी है, क्या टेक्निकल कारण हो सकते हैं, इन तमाम बातों पर आज डीजीसी ने जो है एक कह सकते हैं कि प्रेस विज्ञप्ति जारी भी की है, ताकि जो है जो चारधाम यात्री उनकी सुरक्षा पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको ना हो, सैन ना लग सके। जी ठीक है हरीश, बहुत शुक्रिया। मसूरी में मॉल रोड स्थित गर्ग क्लिनिक को तोड़ने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है, जहां एक और क्षेत्रीय सभासद और की ओर से इस मामले में पहली बोर्ड बैठक में डिस्पेंसरी निर्माण का प्रस्ताव सदन में रखा गया था। वहीं पूर्व में नगर पालिका बोर्ड द्वारा रातों रात डिस्पेंसरी को तोड़ दिया गया, जिसके बाद मामला उच्च न्यायालय नैनीताल पहुंचा। इसे लेकर के एक जनहित याचिका दायर की गई, जिस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नगर पालिका को कार्य रोकने के निर्देश जारी किए हैं। अब उम्मीद है कि उच्च न्यायालय की ओर से यहां पर क्लिनिक बनाने की अनुमति दे दी जाएगी। पालिका सभासद पवन थलवाल के मुताबिक मॉल रोड पर किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यहां पर क्लिनिक बनाया जाना अति आवश्यक है, ताकि इसका जो लाभ है वो पर्यटकों के साथ ही आम लोगों को भी आराम से मिल सके। जो गर्ग क्लिनिक है वो शहर की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ है। मसूरी के अंदर वैसे भी डिस्पेंसरियों की कमी है, बालोगंज डिस्पेंसरी बंद है, लाइब्रेरी तोड़ दी गई है पूर्व बोर्ड द्वारा, और ये भी तोड़ दी गई है।
तो अभी जो नई बोर्ड बनी है उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव घर क्लिनिक का बना किया है कि घर क्लिनिक बनेगी, और बनेगी कि घर क्लिनिक हर हाल में बनेगी। इसके लिए पूरी बोर्ड दृढ़ संकल्प है कि हर हाल में घर क्लिनिक बनानी है। इस समय माननीय न्यायालय ने जो स्टे दिया है उसको नगर पालिका आने वाले पूरे तरीके से, पूरे सक्षम तरीके से उठाएगी और स्टे को वैकेट कराकर घर क्लिनिक बनवाने का कार्य करेगी। रामनगर के विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट नेशनल पार्क और गर्जिया मंदिर श्रद्धालु और पर्यटक बड़ी संख्या में हर दिन पहुंचते हैं। घूमने और दर्शन करने वाले पर्यटकों की संख्या वीकेंड पर कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन पर्यटन सीजन में भीड़भाड़ बढ़ने के बावजूद पुलिस के पास कोई भी ट्रैफिक प्लान नहीं है, जिस वजह से रामनगर से मोहान तक का जो सफर है वो सैलानियों और यात्रियों के लिए मुश्किलों भरा बनता जा रहा है। इस रूट पर लगातार लग रहा है भीषण जैम। 15 से 20 मिनट की दूरी तय करने में तकरीबन 3 से 4 घंटे लग रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस का ट्रैफिक प्लान पूरी तरीके से फेल रहा है और जाम खुलवाने में घंटों लग रहे हैं। लक्सर के आरएन हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर बाबूराम हुए जानलेवा हमले पर एफआईआर दर्ज की गई है। एसएसपी के हस्तक्षेप के बाद स्थानीय थाने में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की छानबीन शुरू की। पिछली रात अज्ञात बदमाशों ने हॉस्पिटल में घुसकर डॉक्टर बाबूराम पर लोहे की रॉड और धारदार हथियार से हमला भी बोला, जिससे डॉक्टर बाबूराम गंभीर रूप से घायल हो गए। इस दौरान बाबूराम की पत्नी को भी चोटें आई। हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी वारदात कैद है और अब मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश भी शुरू कर दी है। जल्दी ही इसमें जो अरेस्टिंग के संबंध में क्योंकि कई बार विवेचना में जो हमारे एविडेंस हैं वो कई बार पर्याप्त नहीं होते, इस संबंध में एसएचओ को और सीओ को निर्देशित किया गया है जो भी आवश्यक एविडेंस हैं उसको गैदर करके जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। उसमें क्योंकि अभी अर्ली है, क्योंकि एविडेंस को अभी कलेक्ट किया जाना है और जो भी एविडेंस आएगा उसी के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।